क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कानूनी शिकंजा कसने से बिहार की सियासत में नया मोड़ आएगा? क्या विपक्ष के दिग्गज नेता अब कोर्ट कचहरी की लड़ाई में उलझेंगे? और क्या यह मामला चुनावी माहौल में एनडीए के लिए हथियार साबित होगा? ये तीन बड़े सवाल हैं जो इस समय बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिहार की सियासत में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कानूनी शिकंजा कस गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज परिवारवाद को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2025 को तय कर दी है। यह मामला दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से हुई विवादित और अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। यह परिवाद भाजपा नेता और अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दायर किया है। उनका आरोप है कि दरभंगा के मंच पर कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिव्यांगत माता के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अनिल कपूर सिंह ने बताया कि 28 अगस्त की शाम को जब वे अपने चेंबर में बैठे सोशल मीडिया पर इस यात्रा का वीडियो देख रहे थे, तभी यह विवादित टिप्पणी सामने आई। उनका कहना है कि यह शब्द बेहद शर्मनाक और इससे वे व्यक्तिगत रूप से काफी आहत हुए। उनका आरोप है कि यह सब कुछ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उकसावे और साजिश के तहत ही हुआ है। अनिल कुमार सिंह का कहना है कि यह टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। इससे मैं गहराई से आहत हुआ हूं। मैंने परिवाद दायर किया है जिसमें साफ कहा गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उकसावे और साजिश के तहत ही कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अदालत ने इस शिकायत को गंभीर मानते हुए सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब सवाल यह है, यह मामला केवल एक कानूनी लड़ाई है या फिर इसके पीछे सियासी चालें भी छिपी हुई है? क्योंकि बिहार में चुनावी हलचल पहले से ही तेज है और इस केस के सामने आने से राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ गई है। एनडीए नेताओं ने इस घटना को विपक्ष की ओछी राजनीति बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जिसने गाली दी वह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। अब देखिए, विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले से ही सत्ता पक्ष के निशाने पर रहते हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार भारत तोड़ो के आरोप लगाती रही है और वहीं तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पुराने आरोप बार बार उठते रहे हैं। ऐसे में अब इस केस ने दोनों नेताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कानूनी मोर्चे पर उलझना उनके लिए चुनावी रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा दिया है। समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी समर्थक इसे सही समय पर किया गया कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्षी खेमे का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी स्टंट है जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटक जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में बिहार की चुनावी सियासत को और गर्मा देगा। अगर कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ती है तो विपक्षी नेताओं की छवि पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर आरोप कमजोर साबित होता है तो विपक्ष इसे बीजेपी की ओछी राजनीति बताकर जनता के सामने भुना सकता है। यानी इस केस के नतीजे चाहे जो भी हो, इसका चुनावी फायदा नुकसान तय माना जा रहा है। तो सवाल यही है, क्या यह मामला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मुश्किल में डाल देगा? क्या अदालत की सुनवाई उनके राजनीतिक भविष्य पर असर डालेगी या फिर यह पूरा विवाद महज चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? फिलहाल बिहार के सियासत की नजरें अब 11 सितंबर की तारीख पर टिकी हुई है, जब मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज डिजिटल के साथ बने रहें।